कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी जो टॉपिक है उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई में आया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में कंडक्टिविटी क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो यहां पे क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे इसके बीच में टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के केस में, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे कंडक्टिविटी आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो कुछ इस तरीके से वेरिएशन ग्राफ आपको मिलेगा कि जैसे हम रेजिस्टिव टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला। ठीक, एक्सप्लेनेशन आपका ये कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर at a ice point is 5 ohm and the steam point is 5.23 ohm when the thermometer is inserted in a hot bath। जब थर्मोमीटर को हॉट बाथ पे क्या करा गया, इंसर्ट किया गया है, मतलब उसके अंदर डुबोया गया है। the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm। तो उस हॉट बाथ पे जो प्लेटिनम थर्मोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 5.795 ओम है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, बाथ का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं आइस पॉइंट, है ना। तो आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से। आइस पॉइंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है। तो ये आर नॉट का वैल्यू दे रखा, दैट इज 5 ओम। ठीक है, किसका वैल्यू, आर नॉट का वैल्यू, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है। एंड स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट क्या होता है बेटा, तो स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम होता है। ठीक, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपका, तो आर 100 यहां पे दे रखा बेटा 5.23। ठीक, किसी हॉट बाथ का टेम्परेचर मान लेते टी है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ मान लेते हैं टी है, तो आरटी पे आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, उस हॉट बाथ का रेजिस्टेंस दे रखा आरटी दे रखा आपका कितना, 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, बाथ का जो टेम्परेचर है ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक, दो सिनेरियो में क्वेश्चंस करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस लेके करेंगे एक बार क्वेश्चंस, अल्फा का वैल्यू आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सबसे पहली बात, तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। क्या यूज करेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी फॉर्मूला यूज करेंगे। देख चल, तो आर 100 इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखते हैं, आर 100 दैट इज आर 0 1 प्लस अल्फा टी दैट इज 100 माइनस 0। ठीक है, यहां पे कि टेम्परेचर डिफरेंस है, तो 100 और 0 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो 100 माइनस 0 लिखेंगे। बहुत बढ़िया, देखो R100 कितना दे रखा है, R100 आपका 5.23, R0 कितना दे रखा है बेटा 5, 1 प्लस अल्फा इंटू 100, यहां से हमारा अल्फा का वैल्यू आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से आपका जब 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5.23 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा, तो 100 अल्फा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो 1.23
0, 4, 20, 6, 30, माइनस का 1 किधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 0.046 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 0 इधर आ जाएगा, 2 0 ऊपर से आ जाएगा, तो 46 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू। क्या क्या बेटा, अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक, अल्फा निकाल दिया। टी डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछा है, टी डिग्री सेल्सियस पे पूछा आपसे कि बताओ रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास, तो हमसे टेम्परेचर पूछा है, तो इसके लिए सिंपली आरटी वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। आरटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आरटी इज व्हाट, दैट इज 5.795 आर नॉट 5 1 प्लस अल्फा टी। टी आपको यहां से फाइंड करना, अल्फा का वैल्यू रख देंगे कभी, 5 इसके डिवाइड में ले लो, तो 5.795 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। यहां से अल्फा टी इज इक्वल टू, जब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा कितना 2 9 29, 5 5 जा 25, 25 29 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 45, तो ये आपका जा 9 माइनस का 1, तो अल्फा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0.159, तो टी इज इक्वल टू यहां से 0.159 डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.159 डिवाइडेड बाय अल्फा हो गया आपका 46 इंटू 10 टू द पावर -5 ऊपर चला जाएगा, तो 0.159 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10 टू द पावर 5। आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना आंसर। ठीक है, 46 से उसको डिवाइड कर देना और 10 टू द पावर 5 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा से, बहुत सुंदर से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बेटा, आंसर दे दूंगा मैं आपको। देखो, a nichrome heating element connected to a 220 volt supply draws a initial of 2.2 ampere which settle down after a few seconds। कुछ सेकंड बाद वो करंट सेटल डाउन होता है to a steady value of 2 ampere। find the steady temperature, मतलब constant temperature of the heating element। room temperature is 30 degree Celsius and average temperature coefficient of resistivity of nichrome is 1.7 into 10 to the power -4 per degree Celsius। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज गिवन, क्या गिवन है, वोल्टेज कितना 220। तो समझते हैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, समझते हैं कि जब एक वायर में सब करंट फ्लो करोगे तो इनिशियली तो वायर का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के इक्वल है ना। तो फिर जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो करंट क्या करेगा, उस वायर को हीट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वायर में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो वही दे रखा है कि इनिशियली जो करंट था वो 2.2 एम्पियर था, बाद में करंट सेटल डाउन हुआ 2 एम्पियर पे। तो सबसे पहले इनिशियल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे रखा था। जब वो हीट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल। ठीक है ना। तो देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज V बाय I1। I1 हमारे पास दे रखा 2.2 एम्पियर, I2 दे रखा आपका 2 एम्पियर, V आपका कितना 220 वोल्ट है, तो 220 डिवाइडेड बाय 2.2 पॉइंट दो, 0 लगा दो, तो ये आपका जगह 100, मतलब R30 जो है वो आपका कितना आ गया 100 ओम। मतलब रूम टेम्परेचर पे उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो 100 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कितना होगा नहीं पता, तो उसको हम T डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेंगे।
तो T डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, दैट इज RT इज इक्वल टू V बाय I। V कितना, V आपका है 220, I कितना है आपका 2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 110। तो RT जो है वो कितना आ गया 110 ओम आ गया, कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक है, आर नॉट का वैल्यू नहीं दे रखा है, आर नॉट दे रखा कहीं नहीं दे रखा है, तो आर नॉट नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास दे रखा है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम, नाइक्रोम का अल्फा दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा दे रखा है। देखो एक 30 डिग्री सेल्सियस के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। सो नाउ R30 is equal to what, that is R0 1 plus alpha T का वैल्यू रख देंगे हम 30, तो ये आपका जाएगा R0 1 plus 30 अल्फा, दैट इज R30। RT, तो RT आपका जो R0 1 plus अल्फा T क्या जाएगा, RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। दो इक्वेशंस हमारे पास है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो RT बाय R30 इज इक्वल टू, देखो R0 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय R0 1 प्लस 30 अल्फा, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो गया कैंसिल, कर दो कैंसिल। तो RT कितना हो जाएगा, सॉरी RT का वैल्यू हमारे पास गिवन, RT कितना है, तो यहाँ पे RT आपका दे रखा है 110, तो ये जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 30 अल्फा। तो इसको अगर इनसे डिवाइड करते हैं तो ये 11/10 बचेगा, तो 11/10 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 30 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इज इक्वल, सॉरी 11 प्लस 30 से 11 की मल्टीप्लाई करोगे 33, तो 330 अल्फा इज इक्वल टू, इसका तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 10 प्लस 10 टी अल्फा, 10 टी अल्फा। ठीक है, 10 ऊपर इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 10 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 330 अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचा 10 टी अल्फा, तो यहां से टी कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 330 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा, तो 1 प्लस 330 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴। ठीक, आगे आप खुद सॉल्व करना, तो यहां से आपका टेम्परेचर आ जाए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर को हटा के डेसिमल लगा देना, 1 में ऐड कर देना, नीचे से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इसको नोट करिए, इसको घर में ट्राई करिए, क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है, जो भी आंसर होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, एक क्वेश्चंस ये और एक क्वेश्चंस ये है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें बेटा क्वेश्चन में, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी यूज करना, ठीक है ना, अल्फा टी यूज करना, ठीक है, क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दो क्वेश्चंस होमवर्क में, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चंस नहीं हुए, अगर हो गए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट नहीं करा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।